हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। क्लास 10th चैप्टर 6 ट्रायंगल्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है थ्योरम नंबर 6.1 बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसको शॉर्टकट में बीपीटी बोलते हैं। और थेल्स थ्योरम, थेल्स एक मैथमेटिशियन ने थे, उन्होंने इसको प्रूव किया। इसका ऐसे भी एग्जाम में लिख करके आ जाता है, राइट द स्टेट एंड प्रूफ ऑफ बीपीटी और थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो इसका जो स्टेटमेंट है वो याद करना पड़ेगा। कभी कभी स्टेटमेंट लिखने के लिए आता है, प्रूफ भी साथ में आता है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। इसका जो मीनिंग होगा वो क्या होगा कि आपके पास एक ट्रायंगल होगा, ये आपका एक ट्रायंगल है, एक यहाँ पर ट्रायंगल ले लीजिए। अब एक ट्रायंगल ले लिया जिसका नाम ए बी और सी दे दिया। अब यहां से एक पैरेलल लाइन बनाइए। ये लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल है, इसका नाम डी और इसका नाम ई। तो लाइन डी ई पैरेलल बी सी है। तो हमें बताना है कि ये दो अदर लाइंस को सेम रेशो में डिवाइड करता है, मतलब ए डी अपॉन डी बी, ए ई अपॉन ए सी। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले गिवन लिखेंगे। तो गिवन में आएगा यहाँ पर इन अ ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल बी सी, ये गिवन में आ गया। अब आप लिखेंगे यहाँ पर टू प्रूव, बताना क्या है, टू प्रूव हमें बताना है ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इसका रेशो किसकी इक्वल है, ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी, ये हमें बताना है। अब इसका हम कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन में आप यहां पर ड्रॉ DL, ड्रॉ DL perpendicular on AC and EM perpendicular on AB। ये आपने परपेंडिकुलर बना लिया। साथ में ज्वाइन बीई को भी मिला दो, ये ज्वाइन बीई हो गई, डॉटेड लाइन से मिला दिया। ज्वाइन सी डीसी और डीसी को भी मिला दो, यहाँ पर डीसी को भी मिला दिया। अब हम यहाँ पर प्रूव करना है ए डी अपॉन डी बी, ए ई अपॉन ए सी, ये रेशो इक्वल, ये हमें बताना है। मतलब डी ई बी सी के पैरेलल है, तो डी ई क्या करता है, ए बी और ए सी को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है। कैसे डिवाइड करता है, ए डी अपॉन डी बी फर्स्ट साइड का रेशो, दूसरा ए ई अपॉन ई सी सेकेंड साइड का रेशो, दोनों रेशो इक्वल हैं, बस ये हमें बताना है। तो अब हम यहाँ पर ले लेंगे एरिया ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ट्रायंगल डी बी ई, हम इसको ले लेंगे। अब हम इसको ले लिया, एरिया ट्रायंगल ए डी ई और एरिया ट्रायंगल डी बी ई हमने ले लिया। इसकी पहचान ये होगी कि एक तो बेस ए डी पर बन रहा है और ई पर जाकर के ज्वाइन हो रहा है, और दूसरा डी बी पर बन रहा है, ई पर ज्वाइन हो रहा है, दोनों ई से लटक रहे हैं, दोनों ई को मिल रहे हैं। तो ए डी वाला ट्रायंगल ए डी ई हो गया, और बी डी बेस पर बनने वाला बी डी ई ए, ऊपर ए डी और नीचे बी डी बी। ये पहचान क्या है, ए डी पर, एक डी बी पर और ई पर मिल रहे हैं, तो ये आता है हाफ ऑफ बेस। तो इसका बेस ए डी आएगा और एल्टीट्यूड इसके लिए ई एम आएगा। ए डी बेस पर जो एल्टीट्यूड है ना, परपेंडिकुलर है, वो इसकी हाइट आ जाएगी ई एम। अब ऐसे ही इसका एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट, तो इसकी अब बेस होगा डी बी और इसकी हाइट वही आएगी। ई एम ए डी के लिए भी हाइट है और ई एम
ए बी या डी बी के लिए बेस वही है, तो इसकी हाइट ई एम वही सेम आएगी। तो ई एम से ई एम कट गया, हाफ से हाफ कट गया, तो एरिया ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल टू अपॉन एरिया ट्रायंगल ए डी अपॉन एरिया ट्रायंगल डी बी ई इज इक्वल टू आ गया आपका ए डी अपॉन डी बी। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लो। अब हम वही मेथड इधर लगाएंगे, एक ट्रायंगल ए ई पर बनेगा, एक ई सी पर बनेगा, तो ए ई वाला जो है कि डी को मिलेगा और ई सी पर बनने वाला डी को मिलेगा, तो ऊपर आ जाएगा एरिया ट्रायंगल ए डी ई सेम, और नीचे आ जाएगा एरिया ट्रायंगल ई सी पर बनने वाला डी पर लटक रहा है, डी से ज्वाइन हो रहा है, तो ट्रायंगल ई सी डी इसका आएगा हाफ बेस। तो बेस यहाँ पर ए ई है और इसका जो एल्टीट्यूड है वो डी एल है, डी एल। तो हाफ ऑफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, और इसका हाफ और इसका बेस ई सी आएगा। जब हम ट्रायंगल ई सी डी लेंगे तो बेस इसका ई सी आएगा और एल्टीट्यूड डी एल रहेगा। एल्टीट्यूड दोनों में डी एल है, हाफ से हाफ कट गया, डी एल से डी एल कट गया। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं सिंस दिख रहा था, सिंस एरिया ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल ई सी डी होगा। इसका रीजन होगा बिकॉज दे हैव कॉमन बेस, इसमें दोनों का कॉमन बेस डी है। दे हैव कॉमन बेस डी ई एंड लाइज बिटवीन पैरेलल लाइन्स डी ई एंड बी सी। अभी जो हमने बताया है, क्या बताया आपको कि ट्रायंगल ए डी ई, ये जो ट्रायंगल ए डी ई सी डी है, उनका बेस एक ही है, इनका बेस एक ही है। यहां पर एरिया ट्रायंगल ए डी ई हम नहीं लेंगे, हम लेंगे डी बी ई और ई सी डी। ये जो यहाँ पर डी बी ई सी डी, तो ये ई सी डी है ना, ट्रायंगल ई सी डी और एरिया डी बी ई इक्वल है। ये बिकॉज दे हैव कॉमन बेस डी ई, दोनों में कॉमन बेस डी ई आ रहा है, एंड दे लाइज बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस डी ई एंड बी सी, मतलब सेम पैरेलल लाइंस हैं। तो ये हम फिगर में आपको बता रहे हैं, आप फिगर देख लीजिए। फिगर में ये देखिए डी बी ई और डी सी ई या डी ई सी, बोलो एक ही बात है। ये दोनों जो ट्रायंगल हैं जो हम शेडेड कर रहे हैं, डी बी ई और डी ई सी, ये सेम बेस डी ई पर हैं और डी ई बी सी पैरेलल लाइन को बीच में लाई करते हैं। तो ये 9th क्लास में आपने एक थ्योरम पढ़ी है, इफ टू ट्रायंगल्स लाइज बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस एंड दे हैव इक्वल बेस देन दे हैव इक्वल एरिया। दो ट्रायंगल जिनका बेस इक्वल है और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में हैं, तो उनका एरिया इक्वल आएगा। तो उनका एरिया इक्वल आएगा, तो डी बी ई सी डी, तो ई सी डी की जगह हम डी बी ई लिख देंगे। तो ये एरिया ट्रायंगल ए डी ई ये आ जाएगा, और नीचे ट्रायंगल ई सी डी की जगह हम डी बी ई रख देंगे। तो इधर राइट हैंड साइड में क्या बचा था, ए ई अपॉन ई सी। ये आपका इक्वेशन सेकेंड आ गई। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड में हम क्या देखते हैं, फर्स्ट आपका जो है ए डी ई और डी बी ई है, और इधर भी आपका ए डी ई डी बी ई आ गया।
तो ये दोनों ट्रायंगल में, दोनों को इक्वेशन में हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है दोनों की, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल आ जाएंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएंगे। तो AD अपॉन DB इक्वेशन फर्स्ट से और सेकेंड से AE अपॉन EC आ गया। हैंस प्रूव्ड, ये आपकी थ्योरम का हुआ प्रूफ, ये आपका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का प्रूफ हुआ। एक बार हम आपको बता रहे हैं कि जैसे आपका ये है एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ट्रायंगल DBE, और दूसरा क्या था अभी जो आपने प्रूव किया था, एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ट्रायंगल DBE, दोनों इक्वल हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। थैंक्स गॉड, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।